नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। देखिए, आज की जो वीडियो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो भी आपका है वो सारे के सारे तो पढ़ाए ही जा रहे हैं। और आपका ये जो चैप्टर है गोला, इसमें से भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो आज की जो वीडियो आपकी है पार्ट 3 है। मैंने आपको इससे पहले 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, 2 लेक्चर दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा करके सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपका जो भी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, इस वीडियो तक पहुंच सके और ये लेक्चर अटेंड कर सके। देखिए, आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो आपको भी रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन आपका है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन क्या होगा। देखिए, गेंद क्या है, खोखली है। तो इसमें आपका दिया गया है कि जो बाहरी व्यास है आपका वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और गेंद की जो मोटाई है आपकी, जो धातु की मोटाई है वो कितनी है, वो है आपकी 1/2 सेंटीमीटर। अब इस गेंद का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आयतन कैसे ज्ञात करना है हम देख लेते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही होगा आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया है कि गेंद का बाहरी व्यास, तो गेंद का जो बाहरी व्यास आपका दिया गया था 6 सेंटीमीटर, और मोटाई आपको क्या दी गई थी, 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें आंतरिक व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, जब मोटाई हमारी, देखिए अगर कोई एक बॉल है, इस बॉल, ये बॉल क्या है आपकी खोखली है, मतलब कुछ दूरी तक आपका भरा रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, खोखला रहेगा, इस प्रकार से। अब इसकी जो मोटाई आपकी दी गई है कितना दी गई है, 1/2। और जो बाहरी व्यास है, मतलब यहाँ से लेकर के जो बाहर तक का व्यास है वो कितना दिया गया है आपका, बाहरी व्यास वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। मतलब व्यास जो बाहरी वाला है आपका कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। और मोटाई दी गई है 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें आंतरिक, जब आंतरिक व्यास निकालना होगा वो हम क्या करेंगे, 6 में से 1/2 को 2 बार जोड़ देंगे। मतलब हम 2 बार, मतलब मोटाई जो हमारा 1/2 दिया गया था ना, आधा इधर का मोटाई हो गया, आधा इधर का हो गया, तो 2 बार जुड़ेगा। तो इसलिए 1/2 को क्या किया गया है, 2 बार जोड़ करके 6 में से, मतलब बाहरी व्यास में से माइनस कर दिया गया है। तो 6 माइनस 1/2 प्लस 1/2 आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब आधा और आधा जुड़ करके 1 हो जाता है। तो 6 में से जब 1 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंतरिक व्यास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर आपका बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब व्यास है तो व्यास है जब 6 सेंटीमीटर बाहरी व्यास, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी व्यास को हम, अगर हम बाहरी व्यास को D1 मान ले तो हमारा R1 क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से आंतरिक व्यास को अगर हम D2 मान ले तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। मतलब व्यास जो होता है क्या होता है, डी बराबर होता है R/2, डी बराबर R/2। मतलब हमारी जो त्रिज्या है, जो बाहरी व्यास, सॉरी, R बराबर D/2। ठीक है, R बराबर D/2, मतलब D बराबर 2R होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा त्रिज्या, और फिर यहाँ पे आंतरिक व्यास में भी 6, जो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 होगा, 3/2 नहीं, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। वहाँ पे हमने 3 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, 5 होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 5 दिया गया है तो 5 का आधा हो जाएगा। मतलब यानी आपका जो पहला त्रिज्या आया R1 वो आ गया 3 सेंटीमीटर, और जो आपका दूसरा त्रिज्या आया वो क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो बाहरी त्रिज्या है आपकी वो 3 सेंटीमीटर, और जो आंतरिक त्रिज्या है आपकी वो कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, गोले में लगी धातु का आयतन हमें याद करना है। तो हमें एक फार्मूला पता होता है, जो गोलीय कोश होता है उसका फार्मूला, गोलीय कोश का जो है आयतन आपका क्या मिला था, 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल R³। अब कैपिटल R³ मतलब क्या हुआ, जो बाहरी त्रिज्या है उसे, और स्मॉल R को हम व्यक्त कर रहे हैं आंतरिक त्रिज्या से। तो 4/3 आपका हो जाएगा, और जो पाई का मान है हम 22/3 रखने के लिए हमें पहले क्वेश्चन में बताया गया था। तो पाई 4/3 हो गया, पाई का मान हमने 22/7 रख दिया।
जो कैपिटल आर है हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 का क्यूब हो गया, माइनस में आपका जो स्मॉल आर है 2.5 है तो 2.5 का क्यूब हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 जो आपका इधर था वैसे ही लिख लिए। अब इसमें से जब हम घटाएंगे मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में से जो आपका 2.5 का क्यूब हो जाएगा, जब आप घटाएंगे तो बचेगा क्या, 11.7375। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 1001/21, और 1001/21 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारा आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन में जो इकाई होता है वो क्या होता है, घन क्यूब में हो जाता है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1001/27 सॉरी 21, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 47 सही 2/3 सेंटीमीटर, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, 47 सही 2/3 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्या दिया गया था, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 47 सही 2/3। यहाँ पे 41 सही दिया गया है लेकिन ये नहीं होगा आपका। आपका जो राइट आंसर आया वो क्या आएगा, 47 का, ठीक है। तो 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का ये पहला प्रश्न आपका मज़ेदार तरीके से हो गया। तो देखिएगा जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए क्या है, फार्मूला बेस्ड है। क्यों कह रहा है कि गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, गोले का और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देखिए जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। और जो आपका अर्धगोले का होता है तो अर्धगोले का आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 3πr²। तो इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हम चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो गोले और अर्धगोले का अनुपात क्या हो जाएगा, गोले का हो जाएगा 4πr², और अनुपात माने क्या हुआ आपका, जो है आपका बटे में आ जाएगा क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या था 3πr²। तो πr² से आपका πr² कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में जो आपका आयतन आएगा, मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे r1 a1 मान लेते हैं और इसे a2। तो मतलब जो गोले का और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ a1 और a2 है, तो a1:a2 आपका क्या आ जाएगा 4:3। तो दोनों का जो अनुपात हमें मिल जाएगा अर्धगोले और गोले, मतलब दोनों गोला और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो हमें अनुपात प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 4:3, और यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा आसान सा प्रश्न था, आपको समझ में अवश्य आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। देखिए गोले और अर्धगोले का ही हमें संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना था। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, अर्धगोले का आपका 3πr² होता है। दोनों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, 4:3 आ गया राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है, एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधार पर खड़े हैं। एक अर्धगोला है और एक शंकु है, दोनों क्या हैं, समान आधारों पर खड़े हैं। शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, मतलब जितना आधार का व्यास है, जितना अर्धगोले के आधार का जो है व्यास दिया गया है उतना ही ऊंचाई पर शंकु है, ठीक है। अर्धगोले एवं शंकु के आयतन का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए देख लेते हैं। देखिए हमें अर्धगोले की मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है अर्धगोले की वो क्या है, r है। तो जब अर्धगोले की त्रिज्या r है तो हमारी जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, क्योंकि हमें जो त्रिज्या नहीं हमें व्यास दिया गया था, मतलब जो अर्धगोले का व्यास था वो हमारा क्या था 2r था, और जो ऊंचाई हमारी शंकु की थी वो भी हमारे क्या थी, इसके 2r के क्या थी, बराबर थी। तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 2r हो जाएगा। जो त्रिज्या हमारी हो जाएगी अर्धगोले की वो r हो जाएगी, और जो हमारी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी वो हमारा 2r हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन दोनों हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन आपका क्या हो जाता है, 2/3 πr³ हो जाता है,
और जो आपका शंकु का आयतन हो जाता है वो क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यल हो जाता है, या फिर आप इसे यच भी लिख सकते हैं। जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यच लिख सकते हैं, और गोले का अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका 2/3 है, यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आर यहाँ पे है तो दोनों ये भी आपके कट जाएंगे। ऊपर आपका क्या बचा 2 बच गया, नीचे भी आपका क्या बच गया 2 बच गया, मतलब 2/2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। तो हमें दोनों में अनुपात ज्ञात करना था, तो हमारा जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो 1:1 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा था, क्या था अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन, दोनों के आयतनों का हमें अनुपात ज्ञात करना था। तो अर्धगोले के आयतन का क्या होता है फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यच हो जाता है। और यच की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है 2r दी गई है, तो इसलिए हमने यच की जगह पे क्या रख दिया यहाँ पे 2r रख दिया। तो हमारा सारी चीज़ें कटने के बाद हमारा जो राइट आंसर आएगा 1:1 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है 1:1, तो 1:1 आपको मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं आप लोग सबसे पहले जब वीडियो को देखा कीजिए तो आप स्क्रीन को रोक लिया कीजिए। स्क्रीन को रोकने के बाद आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर आपका मिल रहा है तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो रहा है। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी पेन को साथ में ले करके आप लोग सॉल्व करते रहिएगा साथ साथ में, तभी आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका कि एक गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है के आयतन से 3 गुना है। गोले की त्रिज्या का बेलन के अर्ध व्यास पर अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए गोले का जो आयतन है आपका वो क्या है, उसकी ऊंचाई जो है जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है। अब कह रहा है उसका आयतन जो है उसके आयतन से 3 गुना बड़ा है। गोले की त्रिज्या बेलन के अर्धव्यास पर अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। देखिए क्या कह रहा था, जो बेलन के लिए जो यच था आपका हाइट था वो क्या था, वो आपका था उसकी ऊंचाई जो थी वो क्या थी आपकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर थी। और आपको पता है व्यास जो डी होता है डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो हमने यहाँ पे त्रिज्या को r1 ले लिया है, तो हमारा जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के लिए जो बेलन की ऊंचाई थी वो हमारी क्या थी व्यास के बराबर थी। और r1 हमने व्यास ले लिया तो हमारा जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r1। तो हमारा जो व्यास है वो क्या है ऊंचाई के बराबर है यहाँ पे, जैसा कि प्रश्न में बताया गया था। अब कह रहा है कि बेलन का जो आपका आयतन है, तो बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसलिए आर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो एच बनेगा, एच हमारा देखिए यहाँ पे 2r1 पहले से दे दिया गया है, तो हमारे यहाँ पे क्या कर देंगे जो पाई आर स्क्वायर एच था इसकी जगह पे हम 2r1 कर देंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका पाई इंटू में r1 का स्क्वायर इंटू में एच की जगह पे 2r1 हो जाएगा। तो 2πr1 क्यूब हो जाएगा क्या, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ से 2πr1 क्यूब। ठीक है। अब देखिए गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने r को क्या मान लिया है r बराबर r2 मान लिया है गोले के लिए। तो गोले के लिए जब हम r2 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पाई r2 क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका पाई r2 क्यूब है, देखिए यहाँ पे जो गोले का आयतन हमारा है क्या आया 4/3 पाई r2 क्यूब, बेलन का आयतन हमारा आ गया है 2πr1 क्यूब। अब प्रश्न में क्या कहा गया था कि जो आपका गोले का आयतन है वो क्या है, जो बेलन के आयतन का मतलब 3 गुना बेलन का आयतन है इसके, मतलब 3 गुणे बेलन का आयतन और बराबर में क्या हो जाएगा गोले के आयतन के, मतलब 3 गुणे बेलन का आयतन आपका किसके बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे 4/3 हमारा जो गोले का आयतन हो गया वो किसके बराबर हो गया, बेलन के आयतन का 3 गुना, मतलब बेलन का आयतन गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। यहाँ से R1³ और R2³ अगर हम रोक लेते हैं, मतलब R1 को इधर, R2 को इधर ही रहने देते हैं और नीचे R1 ले आते हैं, और ये जो 2 है आपका नीचे आ जाएगा, 3 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, R2/R1 का होल क्यूब बराबर 9/2 हो जाएगा। 9 का हम अब करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो R2/R1 हो जाएगा वो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो क्यूब रूट 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यूब रूट 9 आपका होगा नहीं, कटेगा नहीं, क्यूब रूट 2 भी नहीं कटेगा। मतलब आप अगर आपका 27 होता और क्यूब रूट होता, मतलब आपका 27 होता और क्यूब रूट होता तो आप इसे 3 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 9 है तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपका R2 और R1 का अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 9 अनुपात क्यूब रूट 2, मतलब क्यूब रूट 9 अनुपात क्यूब रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। और त्रिज्याओं का ही अनुपात हमें प्रश्न में पूछा गया था, ज्ञात करना था। तो जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे जैसे प्रश्न में बताया गया है, वैसे हम सीरियल बाय सीरियल चलते रहे हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जा रहा है। देखिए डी वाला ऑप्शन आपका आ रहा है क्यूब रूट 9 अनुपात क्यूब रूट 2, और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में अवश्य आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का भार कितना दिया गया है, 7.5 किलोग्राम। मतलब जो आपका गोला है, गोले का भार यम कितना दिया गया है, 7.5 किलोग्राम। व्यास मतलब डी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो आर आपका क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है उसी पदार्थ के गोले का व्यास जिस 6 सेंटीमीटर है तो उसका भार हमें ज्ञात करना है। देखिए एक गोला जो है 10 सेंटीमीटर व्यास का, उसका भार दिया गया है। अब उसी पदार्थ का गोला है जिसका व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमें उसका भार क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, जैसे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। मान लिया एक लोहे का ये हो गया गोला और एक लोहे का गोला ये हो गया। अब एक लोहे का गोला था, उसका व्यास दिया गया था, तो उसका भार आपको दिया गया था 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो नया गोला धातु वही है और गोला नया है, बस इसका व्यास बढ़ा दिया गया है, तो हमारा इसका व्यास जो बढ़ा दिया गया है तो इसका भार हमारा क्या हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गोलों का अनुपात निकाल लेते हैं, गोलों के आयतनों का क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई R³ होता है। अब R1 हो जाएगा, पहला वाला गोला है तो R1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पहले वाले गोले की त्रिज्या R जो आपकी थी क्या 5 थी, तो 4/3 पाई R³ की जगह पे 5 का क्यूब हो गया। अब दूसरा जो आयतन था उसकी त्रिज्या आपको दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए व्यास जो दिया गया था, पहले व्यास हमें पहले 10 दिया गया था, तो हमारा R क्या हो जाएगा, यहाँ से व्यास 10 था तो R 5 हो जाएगा। फिर व्यास 6 था तो R हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे त्रिज्या रखा है, व्यास नहीं रखा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या सोचते हैं कि व्यास 10 दिया गया था तो यहाँ पे 5 कैसे आ गया, तो जब व्यास दिया गया है 10 ना कि त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या रखनी है, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाता है, व्यास का आधा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 4/3 पाई और R³ की यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे 3 का क्यूब। तो देखिए यहाँ से ये दोनों चीज़ें कट गई, जो टोटल जो बचा आपका क्या बचा, 125/27 बच गया। अब देखिए दूसरे गोले का हमें क्या निकालना है, भार निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो दूसरे गोले का भार हमारा यम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए आयतन, अब आपका पहले गोले का आयतन इतना है, दूसरे गोले का आयतन इतना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो आयतन का अनुपात है इसको किसके बराबर कर देते हैं, M1/M2 के कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब आयतन बराबर है तो हमारा M1 किसके बराबर होगा, आयतन के उसके बराबर होगा। तो M1 की वैल्यू हमें 7.5 दी गई है, M2 ही हमें निकालना है। M2 को हम क्या मान लिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे यम मान लिए, तो हमारा 125/7 किसके बराबर हो जाएगा, 7.5/यम के बराबर हो जाएगा। एम को हम इधर रोक लेते हैं, 125 नीचे आ जाएगा और जो आपका 27 है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जब आप हटाएंगे एक पॉइंट तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो आपका जो बचेगा टोटल यहाँ पे 27 × 75/1250। अब आप इसे जब काटेंगे 75 को, तो 75 3 से काटेंगे, 25 या 75 और 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसे टोटल जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.62 किलोग्राम। और ये क्या है आपका दूसरा गोला है 6 सेंटीमीटर व्यास का, 6 सेंटीमीटर जो आपका व्यास था दूसरे गोले का, उसका आपको वो वजन क्या मिल गया, 1.62 किलोग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1.62
किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए होमवर्क का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आपको सोच रहे हैं कि हाँ लगवा दिया जाए, तो आप भी हमें कमेंट में तब भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और आज से आपका ये भी चैप्टर जो है गोला जो है आपका स्फेयर, वो भी आपका क्या हुआ, फाइनल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी बताए गए समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। पांडे जी टेक्निकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने भी भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और एक नए लेक्चर के साथ में, और एक नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।